हेलो एवरीवन, गोल्टा डेज के डेली क्विज सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्वजीत और मेरे साथ शुरू करते हैं आज फिर यूपीएससी का डेली क्विज। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ जिसको खोल के आप गोल्टा डेज के हिंदी वेबसाइट से आप क्विज सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न, जो कि है कि वर्तमान में भारत में अंग प्रत्यारोपण यानी कि ऑर्गन डोनेशन भंडारण को विनियमित करने के लिए भारत में कोई कानून नहीं है। दूसरा है कि मृतक दाता अंगदान भारत में कुल अंगदान का लगभग 90% योगदान देता है। मतलब जो मरने के बाद अंगदान करते हैं उनका योगदान जो है भारत के कुल योगदान अंगदान में 90% है। उपरोक्त में से सही कथन चुनने हैं आपको, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इसका उत्तर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं। इससे जुड़ा एक कानून भी है और मृतक अंगदाता जो है वो बहुत ही कम है, लगभग 2 या 3% के आसपास। तो इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखते हैं। तो इसमें यह है कि अंगदान से तात्पर्य यह है कि किसी के अंगों जैसे हृदय, यकृत आदि को किसी अन्य व्यक्ति में प्रत्यारोपण करने के लिए दान किया जाता है। मतलब किसी को ज़रूरत है कि उसको अंग चाहिए, उसका कोई बॉडी का पार्ट ख़राब हो गया है तो वो किसी और के बॉडी के पार्ट्स ले सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन बोलते हैं इसको। उसमें 2 प्रकार होते हैं, जीवन दाता अंगदान यानी कि जो जीवित रूप से कर देते हैं, किसी का किडनी ख़राब हो गया तो एक किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, आपने सुना होगा। दूसरा है कि मृतक दाता अंगदान, यानी कि मरने के बाद कोई एक्सीडेंट में मर गया तो वो अपने ऐच्छिक रूप से अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहता है। तो पूर्व में एक व्यक्ति अपने गुर्दे या यकृत के कार्य को प्रभाव किए बिना अपनी एक किडनी या अपने लीवर का हिस्सा दान कर सकता है, ठीक है। उसके बाद उत्तरार्ध में दायरे में व्यापक है और दाता को कई अंगों के छोड़ने की अनुमति देता है। भारत में डीडीओ की दर बेहद कम है, यानी कि जो मरने के बाद अंगदान करते हैं उसकी दर बहुत कम है, लगभग 2 या 3% ही है, जैसा कि मैंने भी बताया। वहीं पे इस कमी को भारत में अंगदान कानून, मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 में सुधार के साथ साथ इस संबंध में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के उपाय के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो पहला कथन भी बिल्कुल गलत है। अब आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये पर्यावरण से एक प्रश्न है कि भारत में पाए जाने वाला स्तनपायी डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो डुगोंग स्तनधारी है, जिसका अर्थ है कि वे जीवित युवा को जन्म देते हैं, यानी कि बर्थ देते हैं और फिर दूध का उत्पादन करते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। दूसरा है कि यह ज़्यादातर ग्लेशियर और ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और तीसरा है कि यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के तहत कानूनी संरक्षण दिया गया है। तो नीचे दिए गए कूट में आपको सही उत्तर चुनने हैं, 1 और 2, केवल 1, 1 और 3, केवल 3। तो इसका भी उत्तर आप कमेंट में कर सकते हैं अगर आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो डुगोंग काफ़ी करंट अफेयर में फेमस है, ठीक है, कि मोस्टली कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं। इनकी संख्या भी काफ़ी कम है, इसीलिए इनको संरक्षण भी प्राप्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3, यानी कि ऑप्शन सी इज़ वेरी करेक्ट। तो ये उच्च क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये कोस्टल एरियाज में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में दक्षिण पूर्वी तट पर एक पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने के लिए अपनी एक योजना की घोषणा की है। तो पहला कथन ऐसे सही है कि डुगोंग स्तनधारी है और आपको पता होगा कि जितने भी स्तनधारी हैं वो जीवित युवा को जन्म देते हैं, यानी कि बर्थ देते हैं और फिर उनका दूध उत्पादन करके उनको पालते हैं। डुगोंग समुद्री घास चरते हैं, ठीक है, जो सीवीड्स या हिंदी में सेवाड़ जिसको बोलते हैं। दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, जैसे कि भारतीय प्राणी संरक्षण जो है, जूलॉजिकल सर्वेक्षण जो है, उसकी 2013 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गुजरात के कच्छ की खाड़ी में सिर्फ 250 डुगोंग थे। अब तीसरा कथन सही है, क्योंकि डुगोंग एक जो है वल्नरेबल समुद्री प्रजाति है, ठीक है, जैसे कि समुद्री कछुए, और ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के तहत इसको संरक्षण भी प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत के सबसे पुराने वैज्ञानिक संगठनों में से एक है जो प्रकृति संरक्षण के लिए काम कर रहा है। यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण का प्रयास करता है। और तीसरा, यह न तो संयुक्त राष्ट्र के तहत एक अंग है और न ही भारत में पर्यावरण मंत्रालय के अधीन है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो सकता है क्योंकि इसके जो कथन है वो थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल रूप से सही है। यह न तो संयुक्त राष्ट्र के तहत एक अंग है और न ही भारतीय पर्यावरण मंत्रालय का अधीन है। और यूपीएससी में एक प्रीवियस ईयर में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछा है। तो जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है वो 2015 प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। इनका कहना है कि वो भारत के सबसे पुराने वैज्ञानिक संगठनों में से एक है जो 1883 से प्राकृतिक संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं और इनका प्राथमिक लक्ष्य विज्ञान आधारित अनुसंधान, संरक्षण, वकालत, शिक्षा, वैज्ञानिक प्रकाशन,
प्रकृति पर्यटन और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से प्रकृति के बारे में जागरूकता फैलाना है। दूसरा कथन भी सही है और तीसरा ऐसे सही है कि यह न तो संयुक्त राष्ट्र के अधीन आता है और न ही पर्यावरण भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी शुरुआत मुंबई के 8 शौकिया प्रकृतिवादियों ने की थी, जिसमें 2 भारतीय थे। और ये जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा एक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान के रूप में नामित किया गया है और यह भारत में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का भी भागीदार है। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकता है। आप देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। 2015 प्रीलिम्स में कुछ ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के संबंध में है। इसका उद्देश्य सकारात्मक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण ध्यान देने के लिए प्राथमिकता वाले स्थानों की पहचान करता है। इसमें क्या है कि साइटों को रिकॉर्ड में जोड़ा और हटाया जाता है और केवल उन उपबंधु पक्ष को अनुमोदन से जिनके क्षेत्र में वो स्थित हैं। इसे रामसर सूची के हिस्से में रूप में बनाया जाता है या रखा गया है। चौथा कथन ये है कि चिल्का झील को रिकॉर्ड से हटा दिए जाने के बाद लोकटक झील मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के तहत एकमात्र स्थल है। तो सही कोड चुनने आपको, केवल 1 और 2, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, केवल 1। तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए है कि मॉन्ट्रिक्स जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ 2 जगहों पे अभी है, जैसे कि कियोलदेव पार्क जो है वो एक, और एक लोकटक जो है मणिपुर में, वो सिर्फ 2 ही हैं। और तो इसका ये 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है क्योंकि अभी तो 2 हैं, तो पहला और तीसरा कथन सही है। आप देख सकते हैं कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज़ अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड। तो जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है वो वेटलैंड्स जहाँ भी साइट हैं, यानी कि इंटरनेशनल लिस्टेड वेटलैंड्स हैं, जैसे कि भारत में बहुत ज़्यादा हैं, अभी तो शायद 44 हो गए हैं, 40 और 4 और बढ़ गए हैं, ठीक है। तो और इनका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का, वो 4.8 कॉन्फ्रेंस जो कुछ पार्टियां करी थी 1990 में, उनके तहत करा गया था। और फिर 1993 में भी एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का कुछ रिजोल्यूशन पास करके करा गया था ताकि इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, अटेंशन पे किया जाए। फिर वर्तमान में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड पर 2 भारत के स्थल लोकटक झील मणिपुर एवं केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में जो है वो है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी सेक्शन से है, जो हम मैप से हमेशा एक क्वेश्चन देते हैं, जो है पहला उत्तरी सागर, दूसरा है बाल्टिक सागर, तीसरा अटलांटिक सागर, चौथा है काला सागर। तो उपरोक्त समुद्रों में से पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करने हैं आपको। तो पहला ऑप्शन है 3, 2, 1, 4, दूसरा 3, 1, 2, 4, तीसरा सी 3, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 3, 1, 2, 4। पहले अटलांटिक सागर आता है, फिर आपका बाल्टिक सागर उत्तरी सागर आता है, फिर बाल्टिक सागर आता है, फिर काला सागर आता है, यानी ब्लैक सी। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका बाल्टिक है, यहाँ पे है उत्तरी सागर यानी नॉर्दर्न सी, फिर यहाँ पे अटलांटिक है और यहाँ पे फिर ब्लैक सी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और गोल्टा डेस्क के हिंदी वेबसाइट को खोल के क्विज सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।